हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सभी लोग। तो आज के सेशन में हम लोग स्टार्ट करेंगे संख्या पद्धत में जो है प्रश्नावली 1.3 हम लोग आज करेंगे। लेकिन इस प्रश्नावली को स्टार्ट करने से पहले इसके जो कुछ रूल हैं उस रूल का हम पोस्टमार्टम कर लें पहले, तब उसके बाद, ताकि हम प्रश्नावली को अच्छी तरीके से समझ सकें और उसके प्रॉब्लम को हम सॉल्व कर सकें। तो यहाँ से पहले आप ये समझ लेंगे कि ये दशमलव प्रसार जो है होता क्या है और दशमलव प्रसार ये कितने प्रकार के होते हैं, प्रत्येक का हम लोग एनालिसिस कर ले। तो देखिए, जो दशमलव प्रसार होता है, दशमलव प्रसार, तो दशमलव प्रसार मुख्यतः कितने प्रकार में आएगा? दो प्रकार में। कितने होंगे? दो प्रकार से। कौन कौन होगा? एक होगा शांत और दूसरा होगा अशांत। कौन कौन होगा? एक शांत होगा और दूसरा अशांत होगा। यानी शांत दशमलव प्रसार, शांत दशमलव प्रसार, और एक टाइप का होगा अशांत दशमलव प्रसार। देखिए, अब शांत दशमलव प्रसार होता क्या है कि जैसे अगर कोई फ्रैक्शनल नंबर है उसको हम पूर्णतः सॉल्व कर रहे हैं, तो अगर वह दशमलव के बाद कुछ नंबरों के बाद वह पूर्णतः क्या हो जा रहा है? विभाजित हो जा रहा है, तो वो जो नंबर होगा हम क्या कहेंगे? उसको शांत दशमलव प्रसार। जैसे अगर मान लीजिए 3/2 है, तो इसको दशमलव रूप में कैसे लिखेंगे? तो दशमलव रूप में लिखेंगे, 3 में हम 2 से भाग देंगे तो आपका आ जाएगा 1.5। अब 5 के बाद नंबर क्या हो गया? यानी दशमलव के बाद एक नंबर आया, यानी एक संख्या आई, उसके बाद कोई संख्या नहीं आ रही है। तो अब ये जो प्रसार होगा इसको हम क्या बोलेंगे? शांत दशमलव प्रसार। क्या हो जाएगा? शांत दशमलव प्रसार। अब यहीं पर आपका आता है अशांत दशमलव प्रसार। और अशांत दशमलव प्रसार होता क्या है? अगर हम किसी फ्रैक्शनल नंबर को डेसिमल नंबर में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो अगर दशमलव के बाद वो संख्या कंटिन्यू जारी हो रही है, लगातार आ रही है, कभी कभी ऐसा होता है कि वही संख्याएं बार बार आती हैं और कभी कभी ऐसा होता है कि संख्याएं जो हैं बदल बदल कर आती हैं, तो इस प्रकार के जो नंबर आते हैं वो किस कैटेगरी में आ जाएंगे? अशांत दशमलव प्रसार में। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर आप देख सकते हैं कि अगर 1/3 लिखा हुआ है, तो इसको अगर दशमलव निरूपण में करें तो हम क्या लिख सकते हैं? तो लिख ये सकते हैं 0.3, 3 त्रिका 9, फिर एक बचेगा, 0 बढ़ाएंगे, फिर 3 त्रिका 9, यानी 3 3 3, ये कंटिन्यू जारी रहेगा, ये पूर्णतः विभाजित नहीं होगा। तो जब पूर्णतः विभाजित नहीं होगा तो ये जो दशमलव प्रसार आ रहा है उसको हम क्या कहते हैं? अशांत दशमलव प्रसार। अब यही देखिए, यहां जो ये नंबर बदल बदल कर आ रहे हैं, नंबर सेम आ रहा है। अब कुछ ऐसे भी फ्रैक्शनल नंबर होंगे जिसका डेसिमल नंबर में वो नंबर दशमलव के बाद वो बदल बदल कर आएंगे। तो अगर बदल बदल कर आएंगे तो वो भी तो अशांत होंगे, लेकिन उनकी कैटेगरी अलग होगी। इसलिए अब यहां पर ये जो अशांत दशमलव प्रसार होता है ये अभी कितने तरीके बनाएगा? 2 तरीके से। अशांत दशमलव प्रसार भी कितने तरीके से बनाएगा? ये 2 तरीके से बनाएगा। और वह क्या होगा? एक होगा अशांत आवर्ती, यानी जो संख्याएं बार बार रिपीट हो रही हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं? अशांत आवर्ती संख्या। यानी क्या बोलेंगे? अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार। क्या बोलेंगे उसको? अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार। तो यहां से हो जाएगा अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार
और दूसरा क्या होगा, अशांत अनावर्ती, अनावर्ती दशमलव प्रसार। बात ये समझ में आई कि ये अशांत दशमलव प्रसार भी दो प्रकार के होंगे, एक अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार और एक होगा अशांत अनावर्ती दशमलव प्रसार। बात क्लियर हो गई। तो अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार क्या होगा कि अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार जो होगा वो दशमलव के बाद जो है कुछ संख्याएं जब वही रिपीट करने लगती हैं, बार बार आने लगती हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार। अब अगर वही संख्याएं रिपीट ना हो, यानी वही संख्याएं बार बार न आवे, बदल बदल के अगर संख्याएं आ रही हैं दशमलव के बाद, तो उस प्रसार को हम क्या बोलेंगे, अशांत अनावर्ती दशमलव प्रसार। तो अब यहां पर देखा जाए तो ये कितने प्रकार के हो गए, यह आपके अब 3 टाइप हो गए। जो दशमलव प्रसार हो गया वो कितने प्रकार का हो गया, 3 प्रकार का। एक शांत दशमलव प्रसार, एक शांत अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार और एक अशांत अनावर्ती दशमलव प्रसार। जबकि आपको पता है अशांत आवर्ती और अशांत अनावर्ती किसके भाग हैं, अशांत दशमलव प्रसार के। किसके भाग हैं, अशांत दशमलव प्रसार के। तो ये बात क्लियर हो गई। अब यहां देखिए एक चीज और हम आपको बता दें, कभी कभी ये केवल पूछ लेता है कि ये बताइए शांत दशमलव प्रसार है कि अशांत दशमलव प्रसार है। कह रहा कभी कभी क्वेश्चन में मिल जाता है कि बिना लंबे भाग की प्रक्रिया के ही बिना बताइए कि वो जो दशमलव प्रसार होगा वो शांत होगा या अशांत होगा। अब अशांत में ये नहीं पूछेगा कि अनावर्ती या अनावर्ती, अगर इतना क्वेश्चन पूछता है, ऐसा नहीं है। तो उसके लिए केवल शांत और अशांत की कैटेगरी को बांटने के लिए आपके पास एक संबंध है। वो संबंध क्या है कि अगर उसके हर, यानी दिया हुआ जो हर है, हर जो है वह आधार 2 के या 5 के या दोनों के, क्या हो, दोनों के हो, तो अगर उसके आधार जो है केवल 2 या 5 या दोनों में मिल रहे हैं, तो वह किसमें चला जाएगा, शांत में। क्या होगा, शांत। कौन सा दशमलव प्रसार होगा बेटा, शांत दशमलव प्रसार होगा। और अगर इन दोनों के अलावा अन्य कोई आ रहा है उसके आधार के बेस में, तो वह जो है, अरे हर के बेस में, तो वह जो होगा वह कैसा हो जाएगा, अशांत दशमलव प्रसार। यानी 2, 5 के बाद कोई भी संख्या, चाहे वो 6 हो क्यों ना हो, चाहे वो 3 क्यों ना हो, ठीक है। तो इस तरह से अगर कोई संख्याएं आ रही हैं उसके हर में, तो वह जो प्रसार होगा दशमलव प्रसार, वो कैसा हो जाएगा, अशांत दशमलव प्रसार। लेकिन अब उसके बाद वहां से आप क्लियर नहीं कर सकते कि वह शांत होगा या अशांत अनावर्ती होगा या अशांत आवर्ती होगा, ये क्लियर नहीं होगा। ये क्लियर तब होगा जब आप उसको आप भाग देकर के क्लियर करेंगे, तब जाके क्लियर होगा कि संख्याएं रिपीट कर रही हैं या संख्याएं रिपीट नहीं कर रही हैं। अगर रिपीट कर रही हैं तो आवर्ती, अगर रिपीट नहीं कर रही हैं, अलग अलग संख्याएं आ रही हैं, तो क्या हो जाएगा, अनावर्ती। यहां तक बात क्लियर हो गई है। तो चलिए इससे संबंधित कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या दिया गया है। पहला क्वेश्चन 1.3 का क्या दिया हुआ है कि निम्नलिखित भिन्नों को दशमलव रूप में लिखिए और बताइए कि प्रत्येक का दशमलव प्रसार जो है किस प्रकार का है। पहला क्वेश्चन दिया है 36/100, दूसरा 1/11, तीसरा 4 सही, 1/8, 3/13, फिर उसके बाद दिया है 2/11, फिर उसके बाद दिया है 329/400। तो ये नंबर दिए गए हैं, इनका दशमलव प्रसार आपको लिखना है और ये बताना है कि किस प्रकार का दशमलव प्रसार होगा, यानी शांत होगा कि अशांत आवर्ती होगा कि अशांत अनावर्ती होगा। तो चलिए पहला क्वेश्चन हम लोग करते हैं सॉल्यूशन में। पहला क्वेश्चन ये है 36/100।
तो जाहिर सी बात है यार, 36 में 100 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 0.36, इसके बाद भी संख्या जाएगी नहीं। तो ये कौन सा प्रसार होगा, ये जो प्रसार होगा ये शांत दशमलव प्रसार। क्या होगा बेटा, शांत दशमलव प्रसार। ये तो यहीं पर क्लियर हो गया। अरे दशमलव के बाद 2 अंक तक गया, उसके बाद संख्या नहीं जा रही है, तो ये कैसा होगा, शांत दशमलव प्रसार। दूसरा क्वेश्चन चलिए देखते हैं, दूसरे का सॉल्यूशन क्या होगा, 1/11। अब चलिए अब 1 में 11 से भाग दीजिए। तो यहां जब आप 1 में 11 से भाग देंगे, 1 में कितने से भाग देना है, 11 से। चलिए दीजिए भाग। तो यहां दशमलव लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, अब भी भाग जाएगा नहीं जाएगा। तो क्या करेंगे, यहां 0 बढ़ाएंगे, लेकिन यहां दशमलव के बाद ये 0 भी बढ़ा लेंगे। बात क्लियर हो गई। अब चलिए इसको देखिए, करेंगे क्या कि अब इसमें भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, 11 9 99, 9 बार। तो फिर कितना बचेगा, 1। फिर कितना बचेगा, 1 बचेगा। फिर जब 1 बचेगा तो यहां पर अब 0 बढ़ाएंगे नहीं बढ़ेगा, लेकिन फिर 0 यहां पर बढ़ाना पड़ेगा। तो फिर आ जाएगा 11 9 99। अब यही आप देख रहे हैं बार बार वही एक आ रहा है शेषफल। तो जब वही शेषफल बार बार आने लगे तो समझ जाइए कि यह आगे संख्या कटने वाली नहीं है। तो जब आगे कटने वाली नहीं है और जो भागफल भी होगा वही संख्या क्या करेगा, बार बार रिपीट करेगा। तो इसकी वैल्यू जो हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, 0.090909। इस तरह से ये संख्याएं बार बार आती रहेंगी। तो ये कैसा प्रसार होगा, यह होगा अशांत, लेकिन वही संख्याएं बार बार रिपीट हो रही हैं, तो इसलिए इसको क्या लिख सकते हैं, अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार। देखिए, या इसको लिखने के लिए जब संख्याएं बार बार रिपीट होती हैं तो उसको संक्षेप में लिखने के लिए हम उस पे बार का भी यूज करते हैं, यानी लिख सकते हैं 0.09 पे बार। इसको क्या पढ़ते हैं, बार, यानी उतनी संख्या पे बार लगेगा जितनी संख्याएं क्या हो रही हैं, बार बार रिपीट हो रही हैं। तो ये प्रसार जो होगा वो कैसा होगा, अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार। तो ये बात क्लियर हो गई। तो इस तरह से बाकी जो क्वेश्चन दिए गए हैं उस क्वेश्चन को आप सॉल्व करके हमारे पर्सनल नंबर या ग्रुप में आप सभी क्वेश्चन को सॉल्व करके सेंड करेंगे। क्लियर। तो बाकी के क्वेश्चन आप इसी तरह लगेंगे। बाकी ये आपका मिक्स दिया गया है तो इसको फ्रैक्शनल नंबर में चेंज कर लीजिए। तो चेंज करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 चौक 32, 32 और 1 33, यानी 4 सही 1/8 जो लिखा हुआ है इसको क्या लिख सकते हैं, 8 चौक 32, 32 और 1 33/8। अब ये तो आप बता सकते हैं, क्या करेंगे 33 में 8 का भाग देख करके चेक कर लीजिए कि शांत होगा कि अशांत होगा, कि अशांत अनावर्ती होगा कि अशांत आवर्ती होगा, जो भी है। क्लियर। तो यहां तक आपको ये जितने भी न्यूमेरिकल कराए गए समझ में आया। तो चलिए ठीक है, आज के वीडियो में इतना ही। अगले के क्वेश्चन अगले वीडियो में।